Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी किसकी? ब्याज दरों की, आपकी ईएमआई की। ईएमआई बढ़ सकती है कि नहीं, और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है कि नहीं। अब ये सवाल नहीं रह गया है कि बढ़ सकता है या नहीं, ये तय हो गया है कि बढ़ना है, लेकिन कितना बढ़ेगा इस पर चर्चा होनी है। लेकिन उस बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए लाया है एक एक्सक्लूसिव ऑफर। 5 पैसा में खोलिए अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट, जिसके जरिए अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं और यूपीआई मैंडेट देते हैं तो लिस्टिंग के बाद उसी आईपीओ में उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करने पर जो ब्रोकरेज लगती है उस पर आपको मिलेगा 2000 रुपये तक का डिस्काउंट। कैशबैक, डिस्काउंट कह रहा हूँ, कैशबैक मिलेगा। आपके अकाउंट में 2000 रुपये का कैशबैक आ जाएगा। यह ऑफर शेयर्स की लिस्टिंग के बाद 15 दिनों तक वैलिड होगा, तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और वहीं आप नियम कानून कायदे जो कुछ उस अकाउंट के साथ जुड़े हुए हैं ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बाद में किसी से भी शिकायत करने की ज़रूरत ना पड़े। और अब वापस आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शन पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है। कल ऐलान होना है कि क्या होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर खुद कह चुके हैं कि रेट का बढ़ना तो फोरगोन कंक्लूजन है, गिवन है, इसमें कोई दिमाग लगाने की, सोचने की बात नहीं है। इट्स अ नो ब्रेनर। अंग्रेजी में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा इट्स अ नो ब्रेनर कि ब्याज दर बढ़ेगी। सवाल यह है कि कितना बढ़ेगी। बाजार में जो सर्वे चल रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के बीच विशेषज्ञों की राय मांगी गई है, तो मोटी सहमति इस पे बन रही है कि 0.4%, 0.4% की बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इतना हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कई महीनों का हाल देखिए और रिजर्व बैंक का जो इमरजेंसी एक्शन हुआ है पिछले, उसको देखिए। उसको देख के लगता है कि रिजर्व बैंक अब महंगाई से घबराया हुआ है, और महंगाई है कि वो पीछा छोड़ नहीं रही है, इसलिए रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ एग्रेसिव हो सकता है। 0.4% का अनुमान है, लेकिन बहुत से लोग 0.5% की बढ़त की भी उम्मीद कर रहे हैं। और यही नहीं है, जिन जानकारों से बात की जा रही है उनमें से कुछ का कहना है कि यहाँ से लेकर इस वित्त वर्ष के अंत तक, यानी अगले मार्च के महीने तक, लगातार आप रिजर्व बैंक की तरफ से दरों में बढ़ोतरी देखते रहेंगे। अमेरिका में इसी अंदाज में बढ़ रहे हैं, वहाँ तो बता दिया गया कि हम साल भर में या 2 साल में कितना बढ़ाएंगे। बाकी दुनिया के देशों में बढ़ रहा है। भारत में ये एक्शन बहुत औचक अंदाज में, झटके में हुआ पिछला, इसलिए और ऐसा लग रहा है कि घबराहट का माहौल है। महंगाई बड़ी चिंता बनी हुई है रिजर्व बैंक की, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चिंता और खड़ी है कि महंगाई के साथ ग्रोथ का तालमेल कैसे होगा। भारत सरकार ऐसा क्या करेगी कि महंगाई से निपटने के लिए रिजर्व बैंक जो एक्शन ले, उससे देश की तरक्की पे, आम आदमी की जेब पे बोझ न पड़े। क्योंकि ये जैसे ही रिजर्व बैंक रेट बढ़ाएगा, इस बार बढ़ाएगा, अगली बार बढ़ाएगा, और अगर वो अब से लेकर मार्च तक लगातार बढ़ाएगा, इसका अर्थ है कि तमाम लोगों की ईएमआई बढ़ेगी। बहुत से लोगों पर वो बोझ पड़ेगा, जो कमर्शियल लोन होते हैं उनसे कारोबारियों पे बोझ पड़ेगा, उद्योगों पे बोझ पड़ेगा। उस बोझ को कैसे आप उसको ऑफसेट करेंगे या उसका जवाब कैसे देंगे? क्या चीज़ होगी जिससे कि बोझ बढ़ता हुआ महसूस ना हो? वो एक ही तरह से होता है कि आपकी कमाई उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे। वो कमाई कब बढ़ेगी? जब पूरी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही हो, समाज आगे बढ़ रहा हो और देश तरक्की कर रहा हो। तो क्या देश की तरक्की की रफ्तार इतनी तेज़ हो जाएगी कि आपको ये ईएमआई बढ़ने की, महंगाई की जो रफ्तार है उससे तकलीफ़ कम हो? ये बड़ा सवाल है, और इस बड़े सवाल का पूरा जवाब शायद रिजर्व बैंक नहीं दे पाएगा। कोशिश ज़रूर करेंगे। तो कल कितना ब्याज बढ़ेगा, इस पर एक नज़र रहेगी। साथ में नज़र इस बात पे होगी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को इस वक्त अर्थव्यवस्था कैसी दिख रही है, आगे आने वाले समय में महंगाई का वो क्या अनुमान बता रहे हैं, और उसके साथ वो पूरा क्या प्लान सामने रखते हैं कि इकोनॉमी को वो कैसे देख रहे हैं, और आगे क्या वो अपना कैलेंडर भी जारी करते हैं कि वो कितने समय में कितना ब्याज दर बढ़ाने की सोच रहे हैं।
इन सारे सवालों के जवाब सामने आएंगे। उसके साथ ही सवाल खड़े हो जाएंगे सरकार के सामने कि अब वो क्या करेगी जिससे कि इसका सीधा झटका आम इंसान को न लगे, और एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे वो इकोनॉमी में क्या कदम उठाएगी जिससे कि अर्थव्यवस्था भी तेज हो, आम आदमी की जेब पे भी बोझ ना पड़े। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।